मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनित्यं देविंद बिंद वंदे तम संभदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसके रचयिता हैं सिद्धांताचार्य सिद्धांत देव नेमीचंद जी। और इसकी टीका हिंदी टीका भारिल जी ने लिखी है, डॉक्टर कंचन भारिल ने। हमने जो ग्रंथ के प्रारंभ में इसमें बहुत सारी चीजें बहुत विस्तार से आपको मिलेंगी। जैसे नय के बारे में, नय क्या होते हैं, नय किसे कहते हैं, नय कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने दो चीजें पढ़ी मुख्य रूप से नय के बारे में, कि किसी भी प्रामाणिक ज्ञान का अंश या प्रामाणिक वस्तु का अंश रूप में जो कथन किया जाता है तो वो नयों के द्वारा किया जाता है। वो होते उसी का, उसी वस्तु के स्वरूप का ही अंश अंश में जो विवरण दिया जाता है उस विवरण का नाम नय होता। दूसरी परिभाषा नय की ये होती है कि वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। कि वक्ता जो है किसी वस्तु को जब समझाता है तो वो किसी अपेक्षा से कुछ बात कहता है, दूसरी अपेक्षा से कुछ और बात करता है। तो उसका जो मंतव्य है, उसका अभिप्राय है, उस वस्तु व्यवस्था को समझाने का जो उसका अ, अभिप्राय रहता है, उसको, उस अभिप्राय को, उस वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं कि किस एंगल से वो बात को कह रहा है। तो इस तरह से दो बातें नय के बारे में बताई। फिर हमारी बात चली थी कि व्यवहार नय और निश्चय नय क्या होता है। तो ये जाना था कि बहुत सारी वस्तुओं को जैसी वो है उसको समझाने के लिए जिस मार्ग का सहारा लिया जाता है, जिस उपाय का सहारा लिया जाता है, वो व्यवहार नय है। और जिस वस्तु की ओर उसका इशारा होता है, जिसको समझाने के लिए वो व्यवहार नय प्रयोग में आता है, वो वो वस्तु जिसको समझाया जा रहा है वो निश्चय नय का विषय बनती है। तो वास्तव में व्यवहार नय उतना सच्चा तो नहीं बताता जैसा कि वो निश्चय नय है, लेकिन उसकी तरफ इशारा करने के लिए, उसको समझाने के लिए वो प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि शेर को समझाने के लिए, शेर का स्वरूप बताने के लिए बिल्ली के स्वरूप से उसको कंपेयर करते करते बढ़ाते बढ़ाते वहां ले जाते हैं। लेकिन कोई ये मान बैठे कि बिल्ली ही शेर है तो वो गलत है। हाँ, जब शेर का ही डायरेक्ट स्वरूप बताया जाएगा, अगर समझ में आ सकता है, तो वो निश्चय से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जिनकी दृष्टि रूक्ष सूक्ष्म हो गई है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि उनको व्यवहार नय से समझाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने शेर को देखा है, शेर को अनुभव किया है, तो वो फिर उनको बिल्ली के माध्यम से समझाने की उनको जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों को आत्मा के स्वरूप का पक्का निर्णय हो गया, भान हो गया, उनको फिर व्यवहार से समझाने की बाद में जरूरत नहीं पड़ती। उस समय उनका निश्चय प्रधान ही सारा दर्शन होता है। लेकिन हमें समझने के लिए दोनों नए समझने पड़ेंगे कि किसी वस्तु को व्यवहार नय से कैसे समझाया गया है। और जब हम उस वस्तु के स्वरूप के समीप पहुंचते हैं तो फिर हमारा व्यवहार नय का आलम्बन छूट जाता है, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कोई व्यक्ति, तो किसी कारण से उसको पैरों में तकलीफ हो गई, तो उसको जो है एक वो क्रचेस की जरूरत पड़ती है, डंडे आदि की जरूरत पड़ती है। पर जैसे जैसे वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर देता है, तैसे तैसे वो आलम्बन छूट जाता है। उसी प्रकार से
आत्मा जो कि सूक्ष्म है, अमूर्तिक है, उसको समझाने के लिए व्यवहार न्याय का सहारा लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार से हम लोग सब परिचित हैं। उसके माध्यम से ही उसको वहां तक लेके जाया जाता है। इसके और भी बहुत सारे जो छोटी छोटी ग्रंथ हैं जो नयों के बारे में, वो भी मैं बीच में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से मोटे मोटे रूप में व्यवहार न्याय निश्चय न्याय को समझाने का एक माध्यम है। और क्योंकि वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं, उसके जो अनेक धर्म होते हैं, तो उनको समझाने के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया जाता है उसको शादवाद कहते हैं। शादवाद शैली में क्या होता है कि एक बार में वस्तु का स्वरूप नहीं कह सकते, लेकिन उसमें ऐसी गुंजाइश रहती है जिससे आपको समझ में आएगा कि आगे कथन और भी है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तपसः निर्जरा चा। तो तपसा निर्जरा चा का अर्थ क्या है कि तप से निर्जरा भी होती है। तो ये आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि निर्जरा भी होती है, इसका मतलब कुछ और भी होता है। तो और क्या होता है बोले, वो बताऊंगा बाद में। आप अभी उसको गौण रख रखा गया है, अभी मैं बाकी चीजें आपको बता। तो ठीक उसी प्रकार इस शैली में, इस शादवाद की शैली के द्वारा संपूर्ण स्वरूप को, वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को समझाया जा सकता है। और आप कभी ये नहीं कह सकते आपने ये तो बताया ही नहीं। वो तो बताया नहीं, कि उसमें गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि और भी आगे बताया जाने वाला है। तो इस प्रकार से शादवाद ने, शादवाद जो है एक शैली है जिसके द्वारा वस्तु के अनेक अनेक गुणों का या धर्मों का वर्णन किया जाता है। जैसे जैसे भी शास्त्र आगे पढ़ेगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। तो अपन आगे चलते हैं कल के विषय से। थोड़ा 10 मिनट पहले खत्म। हाँ, आज अपन थोड़ा जल्दी समाप्त कर देंगे, एक मीटिंग है। तो देखो, अपने ही पढ़ा था जीव के व्यवहार नय से प्राण। कल अपन ने प्राण पढ़े थे, व्यवहार नय से जीव के कितने प्राण हैं कि अब अपन बोलेंगे कि उनको उसके, हाँ, जिन्हें अभी वो शास्त्र शास्त्र की विधि से नहीं मालूम 10 प्राण, तो वो भी इतना तो जानते ही हैं कि मेरे पास शरीर है, मेरे पास 5 इंद्रियां हैं, मेरी आयु होती है, मेरा जो है श्वासें चलती हैं, ये सब तो अपन सब जानते हैं। तो शास्त्र की भाषा में अपन ने कल बताया था कि जीव के व्यवहार में से संयोग रूप से इंद्रिय, कितनी इंद्रिय हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग इंद्रिय हैं। एक इंद्रिय जीव की एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय जीव की दो इंद्रिय हैं। इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, संयोग रूप से इंद्रिय। फिर बल, बल किसका होता है, जो मन बल, वचन बल और काय बल। ठीक है, और ये आयु, आयु सबकी होती है, श्वासोच्छ्वास होता है। ये चार तरह का जो प्राण होते हैं वो किसके रहने के लिए काम में आते हैं, शरीर के बने रहने के लिए काम में आते हैं। और चूंकि हमारी गलतफहमी क्या है कि शरीर ही हम हैं, तो हम जैसे जीवों को समझाने के लिए वो क्या कहेंगे, भैया जीव जो है वो चार प्राणों से जीता है। जब तक हम और गहराई से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उत्तर इतना ही आएगा कि साहब ये जो प्राण क्या होता है, आप प्राणी क्यों कह रहे हो। भाई प्राणी इसलिए कह रहे हैं कि जीव जो है वो प्राणों से जीता है, चार प्रकार के प्राण उसके होते हैं। और चार प्रकार हम संगी पंचेंद्रिय, तो हमारे कितने प्राण हुए, इंद्रिय हमारी हो गई 5, तीन बल हो गए 8, नमा हो गया आयु, और 10वां हो गया श्वासोच्छ्वास। तो 10 प्राण हमारे हैं जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके। तो ये चार, ये 10 प्राणों से हम जीते हैं, ये एक व्यवहार का कथन है। व्यवहार में जी रहे हैं ना हम, इस देह में, इस पर्याय में मैं व्यवहार से ही तो जी रहा हूँ। निश्चय न से तो मेरी कोई पर्याय है ही नहीं। शरीर आदि का धारण करना मेरी मजबूरी नहीं, संसारी अवस्था में अवश्य है। तो संसारी अवस्था में जीव की जो परिभाषा दी है या प्राणी जो कहा गया है, वो इस शरीर के को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कि जब भी जीव संसार में
नया जन्म लेता है तो उसके ये इंद्रिय आदि मिला करके उसके इस तरह के चार प्राण होते हैं जिनसे वो जीवित रहता है। लेकिन अगर मैं निश्चय न से कहूं तो जीव कौन है? जीव को न तो शरीर की आवश्यकता है, ना ही इन चार प्राणों की आवश्यकता है। वो तो चैतन्य है। अपनी चैतन्यता रूपी प्राण के कारण सदैव चैतन्य रहता है, बना रहता है। और उसके जो अवयव हैं जिनमें ज्ञान प्रमुख है। तो चैतन्यता का धारी जीव अपने ज्ञान सहित, अपने अनंत गुणों सहित, बिना इन जड़ प्राणों के सदैव रहता है। जबकि ये चार जड़ प्राण तो पर्याय के पर हैं, जब तक वो पर्याय है तब तक रहते हैं, पर्याय के जाते ही वो हट जाते हैं। फिर नया शरीर का निर्माण होता है, उसमें कितनी इंद्रियां मिलेंगी उसके हिसाब से उसके प्राण काउंट कर सकते हैं। तो ये अपन ने कल पढ़ा था। जड़ प्राण संयोग रूप से अनित्य है, अपन ने पढ़ा था। ये चार प्राण उद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय हैं, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्कंद का अर्थ क्या है, कि परमाणु उद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। उससे छोटा कुछ टुकड़ा होता नहीं। साइंस में भी लिखा हुआ है, जो एटॉम है वो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वस्तु का, सब्सटेंस का। जब उसके कई टुकड़े एक साथ मिलते हैं, कई परमाणु मिलते हैं, तो स्कंद का निर्माण होता है। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह से निर्मित जो स्वरूप होता है उसको हम स्कंद कहते हैं। हमारा शरीर जो है इन स्कंदों से बना है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ये सारी चीजें स्कंदों से बनी है। एक छोटे से भाग में, जैसे एक आंख ले लो, तो आंख जिन स्कंदों से बना है वो भी अनेक स्कंदों से मिलकर के एक आंख बनती, अनेक स्कंदों से मिलकर नाक बनती। ऐसे हमारा पूरा शरीर, सारी इंद्रियां स्कंदों का एक समूह है। तो चार प्राण उद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय हैं। उद्गल द्रव्य जीव जीव से सब प्रकार से, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अत्यंत भिन्न है। ये अपन ने समझा था ना, कि मेरा द्रव्य अलग है। द्रव्य का अर्थ क्या है? कि मेरी जो सब्सटेंस है, मैं जीव द्रव्य हूं ना, तो मेरा अपना एक एरिया होगा, है ना। मेरा अपना एक क्षेत्र होगा, मेरा अपना काल होगा। काल का अर्थ क्या है? कि मेरा अपना परिणमन काल होगा। कितने समय में, कितना, कितने देर बाद मेरा क्या क्या घटित होता रहता है। जैसे अपन शरीर का काल बोलते हैं ना, कि शरीर में सब ये हड्डियां हैं, वो अगर टूट जाए तो 21 दिन में जुड़ जाती है। मैं एक भोजन करता हूँ तो 24 घंटे में उसका परिणमन ऐसा ऐसा हो जाता है। जो मेरा हार्ट से जो ब्लड वगैरह पंप होता है तो कितनी देर के बाद में अशुद्ध खून जो है शुद्ध हो जाता है। ये सारा परिणमन मेरे अंगों का निश्चित है। उसी प्रकार से जीव का भी ऐसा निश्चित है। जीव के जो भाव आदि हैं उनकी भी पर्याय होती हैं। उनका परिणमन अपने हिसाब से होता है, उनका काल अपने हिसाब से होता है, उनका क्षेत्र अपने हिसाब से होता है। जितने उसके प्रदेश होते हैं जीव के, उतने प्रदेशों में वो रहता है। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश की सबसे छोटी यूनिट, आकाश के क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट को एक प्रदेश कहते हैं। यानी एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। देखो ये सब बारीकी अब आपको समझने में आएंगी, पहले भी हमने पढ़ी हुई है। अभी स्पेसिफिक रूप से समझाया जा रहा है। एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं, स्पेस में। और इस अपेक्षा से जीव तो परमाणुओं से बना नहीं है, लेकिन जीव का अपना भी तो कुछ आकार होता है ना। तो वो आकार कितना होता है, कितने प्रदेश घेरता है वो? हाँ, परमाणु, जैसे एक परमाणु एक प्रदेश को घेरता है, तो जीव के कितने प्रदेश हैं? जीव बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी कितने प्रदेश हैं उसके? उसके बोले कि लोकाकाश के जितने असंख्य परमाणु प्रदेश हैं उतने ही जीव के होते हैं। जो लोक है ना, पूरा लोक के कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। उतने ही लोक प्रमाण प्रदेश जीव के होते हैं। अब बोले कि हम तो शरीर में सिमटे हुए हैं, हम कहाँ इतने फैले हुए हैं कि जितना लोक का आकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब जीव जन्म लेता है तो शरीरों में, जिन जिन शरीरों में उसका जन्म होता है, जन्म के समय मिलते हैं, उतना ही सिकुड़ जाता है। संकोच नाम की उसमें शक्ति होती है।
और वही जब विस्तार है तो बड़ा जो, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में वो महामच्छ रहता है, कितने योजन लंबा चौड़ा रहता है, तो फैल करके हमारा उतने शरीर के रूप भी हमारा फैलाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, जो 3 लोग हैं, जो असंख्यात प्रदेश वाले हैं, तो कैसे साबित हुआ कि हमारा इतना जो है वो फैलाव हो सकता है? तो जब केवली होते हैं ना, तो केवलियों का जब समुद्घात के द्वारा उनकी जो 4 कर्म आघातीय कर्म बाकी रह जाते हैं, तो 3 कर्मों का स्थिति आयु के बराबर करना होता है। उस समय जीव के संपूर्ण प्रदेश फैल करके तीनों लोक में छा जाते हैं, पूरे लोकाकाश में छा जाते हैं। और वो लोकाकाश में छाने के समय में, जिसे हम पूरन कहते हैं, वो पता लगता है कि इसके प्रदेश इतने थे। वो तो शरीर में रुके हुए थे, संकुचित थे, लेकिन जब फैलाव किया तो इतने ज्यादा होते हैं। एक लोक में जितना भी स्पेस है, उसके बराबर हमारे प्रदेश हैं। मैंने आपको बीच बीच में ये बात बता रहा हूँ, कहीं आपको याद रहेगा। तो ये हमने पढ़ा था जीव के व्यवहार के प्राण। और निश्चय से प्राण कौन से हैं? जीव के निश्चय नय से, अर्थात वास्तव में जो चेतना है वही वास्तविक प्राण है। इस चेतना प्राण के कारण जीव यथार्थ में अनादि से अनंत काल तक जीता है। हमारी कितनी उम्र है भाई, हम कितने साल तक जिएंगे, पूछते रहते हैं अपन। तो लोग भी बता देते हैं, हाँ अरे साहब आप तो शतायु होंगे, 100 साल की आपकी उम्र है। वो कैसे पता? बोले अभी हम बात ही कर रहे थे आपकी और आप आ गए। तो इससे जाहिर होता है कि आप 100 साल के होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी हम लोगों की जो कल्पनाएं चलती हैं, व्यवहार से ऐसी चीजें बातें होती हैं। लेकिन वास्तव में दूसरा व्यक्ति बोलेगा भैया 100 साल वो साल कुछ नहीं, सबकी एक एक आयु निश्चित है। चतुर्थ काल में इतनी लंबी आयु होती थी, तीसरे काल में इतनी होती थी, और अभी पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा 100 150 साल की आयु होती। तो किसकी आयु होती? बोले जीव की। तो हम भी इसको व्यवहार से ऐसे ही कहते हैं कि जीव सर, की आयु पंचम काल में 100 150 साल होती है। हाँ बोलिए। ये आपने बोला कि जो लोकाकाश में जीव पूरा फैल जाते हैं उसके, तो वो हाँ किस बोलिए। किस स्थिति में होता है वो? हाँ मैंने बताया केवली समुद्घात। अच्छा, केवली समुद्र। और विग्रह गति में क्या पोजीशन रहती है? विग्रह गति में तो वो उसका जो ये जो कर्मांड शरीर साथ में चलता है, हम्म, कर्मांड और तेजस 2 शरीर होते हैं, और हाँ, एक शरीर होता नहीं है। तो वो उन्हीं के अंदर वो सिमट जाता है, जितना उनका आकार प्रकार होता है उतने में ही वो उसके प्रदेश सिमट जाते हैं। विग्रह गति बहुत सूक्ष्म दशा है ना, कर्मांड बस शरीर भी बहुत सूक्ष्म है। हाँ। तो बहुत सूक्ष्म दशा में उनका जितना वो फैलाव होता है, अवगाहना होती है, वो उतना ही रहता है। आपको विशेष जिज्ञासा हो तो विग्रह गति में कितना अवगाहना होती है अपन देख लेंगे उसको। अच्छा। हम्म। तो ये जो केवली समुद्घात का मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया था, तो वो कभी अभी आगे आएगा, कभी तो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। यहाँ पर हम संक्षेप में बात कर रहे हैं। तो देखो अपन निश्चय नय से, अब ये निश्चय नय से समझना, व्यवहार नय से समझना क्यों जरूरी है? जब हम कहते हैं कि एक तो कह रहा है कि साहब हम कभी मरते ही नहीं, एक बोल रहा है कि हम मर जाते हैं साहब। तो क्या कुत्ते की आयु 12 साल की होती है, फलाने की इतनी होती है, कछुए की 1000 साल होती है, सर्प की इतनी, अपन सब बात करते हैं ना। तो उसके बाद क्या होता है? बोले उसके बाद वो मर जाते हैं। तो मर के कहाँ जाते हैं? तो हमारी जो फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी, उस सब में पुनर्जन्म की बात चलती। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि पुनर्जन्म होते हैं तो वो जीव मरा कहाँ? लेकिन हम उपचार से, व्यवहार से, ये बात जो जो हम व्यवहार से बात करते हैं वो भी अपन समझेंगे, और जो वास्तविकता है वो भी अपन समझेंगे। वास्तविकता तो निश्चय नहीं की बात है, निश्चय का कथन है। और लोक में जो व्यवहार चलते हैं वो सब व्यवहार में आता है ना। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो अलग अलग जो है मनुष्य की कितनी आयु होती, फलाने की कितनी आयु होती, इस अपेक्षा से हमारी चूंकि पर्याय नश्वर होती है, अनित्य है, इसलिए एक फिलॉसफी कहती है कि जीव का, अपन बोलते हैं भैया कोई भरोसा नहीं, फलाने को देखो वो कल तक अच्छा खासा हंसता खेलता था, आज वो मरण को प्राप्त हो गया। तो अपन को बड़े चिंता हो जाती है। संसार का स्वरूप तो अपन पूरी तरह से जानते नहीं, अपन भी कहने लगते हैं अरे साहब वास्तव में आजकल जमाना बहुत खराब है, बहुत सतर्क रहना भैया। क्या सतर्क रहोगे? वो फलाने का देखो साहब ऐसा हो गया, ठंड से वो मर गया,
तो तुम क्या करोगे? बोले मैं रजाई ओढ़ लूंगा। तो इससे तुम्हारा मरण रुकेगा क्या? ये जो जन्म मरण है, ये पर्यायों का है। पुनर्जन्म किसका होता है? अगर मेरा अभी मरण हो गया और फिर कभी मेरा जन्म कैसे हो जाएगा? इसलिए ये जो अपन बोल रहे हैं कि ये चार प्राणों से जीव जीता है, उसका अर्थ क्या है? वो पर्यायों की बात चल रही है। उन पर्यायों में रहने को हम जीना कह रहे हैं। मनुष्य की पर्याय, फलाने की पर्याय। तो इस अपेक्षा से कहा कहा जाएगा कि के प्राण अनित्य है। जीव के प्राण अनित्य हैं, कभी भी छूट सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये व्यवहार न्याय का कथन है। निश्चय न्याय से क्या कहेंगे? जीव के नित्य हैं प्राण, और वो कभी मरता ही नहीं, अमर है। बोले क्या बात कर रहे हो आप? एक तरफ तो एकदम नश्वर बोल रहे हैं पर्याय, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अजर अमर है। और बोले उसके प्राण कौन से होते हैं? पर्याय के बाद तो ये प्राण छूट जाते हैं। बोले नहीं, असली उसके प्राण है चैतन्यता, चेतना। कोई आपको कहीं पे एक रस्सी सी पड़ी दिखाई दे, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या जीव है या कोई रस्सी है, क्या है? तो जीव है तो अपन कैसे करते हैं, थोड़ा उसको डंडा से कुछ कुरेदने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें जान होती, जैसे हम जान कहते हैं, तो वो तड़फने लगता है या कुछ उसकी गतिविधि दिखाई देती है। तो वो जो जान शब्द है, वो वास्तव में उसकी चैतन्यता को सूचित करता है। वो चैतन्यता अगर है तो जीव इस पर्याय में अवेलेबल है। मरता तो कभी है नहीं। देखो, दो बातें बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। ना तो जीव कभी मरता है अपने चैतन्यता के कारण, और ना ही पुद्गल कभी मरता है। ये शरीर पुद्गलों से बना है ना, पुद्गल परम वो भी कभी नहीं मरते। बोले क्या बात कर रहे हो साहब? जब मरण हो जाता है तो देह जो होती है उसको हम जला देते हैं, मुर्दे को। फिर तो मर गया ना परमानेंटली। बोले फिर भी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि ये बोल साइंस में भी दिया है कि एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती, उसकी फेजेस चेंज होती है, पर्याय बदलती है, रूप बदलता है। इसी तरह से जो शरीर अभी दिख रहा था, जिस रूप में खाल हड्डी दिख रही थी, वो सब जलाने के बाद में राख आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन राख आदि में भी वो परमाणु विद्यमान रहते हैं, उनकी खाली वो स्वरूप बदला है, परमाणु नष्ट नहीं हुए। और कालांतर में वही वही जो राख है, उनमें रहने वाले वही परमाणु फिर से नवीन शरीर का निर्माण करते हैं, है ना? तो ये सब बातें अपन को पता है। लेकिन व्यवहार से अपन क्या कहते हैं, निश्चय से क्या कहते हैं? लेकिन जो हमें भाषा समझ में आती है, समाचार में एक गाथा आती है कि व्यवहार को जब आप बोलते हो, व्यवहार तो छोड़ने योग्य है। जैसे अब जब शेर को समझ गए तो बिल्ली का की बात ही नहीं आती हो। तो वो बिल्ली की जो दृष्टांत था वो छोड़ने योग्य है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि व्यवहार में तब तक ही उपयोगी है जब तक उसके द्वारा प्रतिपादित निश्चय नय को समझ ना लिया जाए। समझने के बाद छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना ही है। तो उसको गले लगाए रहोगे तो गलत बात तुम्हारे समझ में आती रहेगी। तो उन्होंने बोला कि जब व्यवहार ने आगे चल के छोड़ना ही पड़ता है, तो उसको शुरुआत ही क्यों की, सीधे निश्चय पे चले जाते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से कोई म्लेच्छ को उसकी भाषा में बात नहीं करोगे तो उसके कुछ समझ में आएगा नहीं। कि किसी म्लेच्छ ने आके किसी साधु को नमस्कार किया, तो साधु ने उसको कहा कि शतायु हो, तुम्हारा भला हो, हिंदी में बोला। और वो हिंदी जानता नहीं, तो वो ऐसे ही खड़ा रहा, देखता रहा कि क्या बोला। तो फिर किसी दुभाषी ने उसको ट्रांसलेट करके बताया कि ये कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो। उसकी भाषा में समझाया, तब उसके समझ में आया, तो उनके पैरों में गिर पड़ा। तो वहां यही बताया समाचार में कि हम अनादि काल से वस्तु के स्वरूप को जानते नहीं। निश्चय से मैं क्या हूँ, चेतना क्या होती है, ज्ञान गुण क्या होता है, ये हम वास्तव में जानते नहीं। तो हमको समझाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, नयों की भाषा में हमें समझाया जाता है, व्यवहार नय आदि का सहारा लिया जाता है ना। तो अपन ने ये दो चीजें पढ़ी अपन ने, कि जीव के निश्चय नय से, अर्थात वास्तव में
निश्चय निश्चय अर्थात वास्तव में जो प्राण है वो कौन से चेतना है, और जीव जो है उसका चेतना कभी जाती नहीं, वो हमेशा रहती, इसलिए जीव भी हमेशा ही रहता है। इस चेतना प्राण के कारण जीव यथार्थ में अनादि से अनंत काल तक जीता है। यह चेतना प्राण शाश्वत होने से नित्य है। ये देखो कितनी रिलीफ की बात है ये, कि अगर हम ये कहें कि हम कभी मरते नहीं, ना हम पहले कभी मरे, ना आगे कभी मरेंगे, और अभी तो मरे हैं ही नहीं, सामने है। और जब हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी घमंड में फंस गया है, कषायों से घिरा हुआ है, इस पर्यायों में प्राप्त होने वाले धन बल आदि के मद में आपे से बाहर हो रहा है, तब उसको बोलते हैं भैया किस पर इतरा रहे हो, 2 दिन की जिंदगी है। तो उसको हम किसके बारे में बताते हैं, 2 दिन की जिंदगी क्यों है? वो कहीं पढ़ के आया है कि नहीं साहब मैं तो हमेशा रहता हूँ, तो वो कहेगा 2 दिन की कोई जिंदगी नहीं, मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ। तो वो उसका मंतव्य नहीं समझ पाता कि हमने ये 2 दिन की जिंदगी किसके लिए कहा, किस अर्थ में कहा, और क्या ये बताना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। किस अपेक्षा से बताना जरूरी है? कि जिनको इस पर्याय में अनावश्यक रूप से मद अभिमान आदि हो गए हैं, उनको इस पर्याय की अनित्यता, नश्वरता बताने के लिए ये स्टेटमेंट दिया जाता है। और पर्याय के उस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से बोला जा रहा है, ये ठीक बात है बिल्कुल। लेकिन अगर अपेक्षा ये है कि जीव मरता नहीं है, तो ये अपेक्षा गलत है। ये बात समझना आप। तो निश्चय नय और व्यवहार नय का, दोनों नयों का स्वरूप क्या है? दोनों नयों का स्वरूप भूमिका में पैरा 1 से 15 तक दिया गया है, उसे पढ़ लेना चाहिए। यद्यपि यथार्थ में जीव सदैव चेतना यानी भाव प्राण से जीता है, तथापि संसार दशा में व्यवहार जीवत्व के कारणभूत इंद्रिय आदि द्रव्य प्राणों से व्यवहार नय से जीता है। ऐसा द्रव्य प्राणों के संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वे द्रव्य प्राण किंचित मात्र भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे उद्गल द्रव्य से बने। दोनों नय एक ही साथ, इन दोनों नयों के विषयों का परस्पर विरोध होने पर भी उन विषयों के एक साथ रहने में विरोध नहीं है। दोनों बात एक साथ आपको बताई ना मैंने, कि जीव 4 जड़ प्राणों से जीवित रहता है। किसमें जीवित रहता है? पर्याय में रहता है। और इस पर्याय के निकलते ही जीव मर जाता है। साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि जीव कभी मरता नहीं। जीव अलग अलग पर्यायों में जाने के बाद भी आज तक कभी ना मरा, ना कभी मरेगा। तो ये भी सही है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। एक मैंने पर्याय दृष्टि से बोला, एक द्रव्य दृष्टि से बोला, तो दोनों नए एक साथ है। दोनों नए एक ही साथ, इनमें परस्पर विरोध होने पर भी उन विषयों के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। पांचवा है, जीव के पौद्गलिक प्राणों की संतति का हेतु संसारी जीव जब तक देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक वह पुनः पुनः अन्य अन्य प्राण धारण करता है। मैं ये पर्याय धारण करता ही क्यों हूं? इस उठापटक में मैं क्यों इतना मग्न हो रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि मुझे कितना कष्ट होता है। एक बार के जन्म लेने में कितने कष्ट होते हैं, और मरण में कितना कष्ट होता है। फिर मैं ये क्यों जन्म धरण मरण धारण किया करता हूँ? तो कोई बोलेगा हम थोड़ी करते हैं साहब, ये तो हो जाते हैं। हम थोड़ी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि मुझे अभी जो भी शरीर आपने दे दिया है वो निरंतर बना रहे। भले ही कैसा ही ये टूटा फूटा लंगड़ा सड़ा जैसा भी शरीर है, यही चाहिए, बस यही बना रहने दो। और इसमें जो छोटी मोटी बाधाएं संकट हैं वो दूर करते रहो, बाकी हमें ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। लेकिन ऐसा संसार में व्यवस्था है नहीं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, संसारी जीव जब तक देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक वह पुनः पुनः अन्य अन्य प्राण धारण करता है। मेरी यही चाहत कि ये मेरा शरीर बना रहे, शरीर के भोग आदि मुझे मिलते रहें, मैं कभी शरीर जन्य दुखों को नहीं प्राप्त करूं, यही मेरी आकांक्षा है। किसी भी कीमत पर, किसी को मारना पड़े, ताड़ना पड़े, किसी को दुखी करना पड़े, लेकिन मैं बना रहूं, ये मेरी धारणा है, ये मेरी चाहत,
यही तो मुझे नई नए शरीर दिलवाती रहे, है ना। संसारी जीव जब तक देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक वह पुनः पुनः अन्य अन्य प्राण धारण करता है। इसलिए जीव यदि उपयोग मात्र आत्मा को ध्याए, तो प्राण उसका अनुसरण कैसे करेंगे, अर्थात उसके प्राणों का संबंध नहीं होता। क्या बोला? जीव का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? उपयोग। उपयोगो जीवो लक्षणम, है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर उपयोग किसे कहते हैं, अपन अंग्रेजी में कहें उपयोग तो अटेंशन। अटेंशन यानी जीव का जो जो उसकी अटेंशन होती है, जो उसका ध्यान होता है, उसके कारण ही वो जाना जाता है। वही चिंतन कर सकता है, वही उपयोग को, उपयोग का अर्थ ही ध्यान या अटेंशन है। क्योंकि वो अंग्रेजी में अलग अलग चीजों के अलग अलग टाइप के ध्यानों के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिटेशन एक अलग ध्यान है, अटेंशन का मतलब अलग ध्यान है। हम हिंदी में तो एक जैसे ही बोलते हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है, थोड़ा ध्यान लगाओ। तो ये ध्यान से काम करो। लेकिन यहाँ पर उपयोग का अर्थ क्या है? कि मेरा वो अटेंटिवनेस, कि मैं अपने पूरे उपयोग को, संपूर्ण चिंतन को जिस दिशा में लगा देता हूँ, उस दिशा में काम सफल होता है। तो मैं उपयोग का लक्षण वाला हूं, मैं अपनी अटेंशन यहाँ लगाऊं वहां लगाऊं, ये सिर्फ जीव की प्रवृत्ति है। उद्गल का काय की अटेंशन। इसलिए उपयोगो जीवो लक्षणम। यह बोल रहे हैं यदि जीव, यदि उपयोग मात्र आत्मा को ध्याए, यानी अपने में ही कंसंट्रेट करे, तो प्राण उसका अनुसरण कैसे करेंगे, अर्थात उसके प्राणों का संबंध नहीं होता, मतलब उसे प्राणों की, ये जो जड़ प्राण है उसकी आवश्यकता नहीं होती। तात्पर्य, जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य विपरीत है। इसलिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर स्वभाव में निज परमात्म तत्व से द्रव्य प्राण भिन्न है, ऐसी भावना करनी चाहिए, है ना। पुद्गल द्रव्य अपन ने समझ लिया। पुद्गल की कितनी वो है, लीला है कि वो एक पर्याय में आपको अवेलेबल होती है। लेकिन ये एक पर्याय ऐसी होती है जिसमें पौद्गलिक शरीर के बिना ही जीव के जो अंतर्निहित गुण हैं, दर्शन गुण आदि जो हैं, ज्ञान गुण आदि हैं, सुख वीर जो मुख्य चार गुण कहे गए हैं, वो जब प्रकट होते हैं पूर्णता की ओर, तब जीव धन्य हो जाता है। और जीव अनंत चतुष्टय का धारी बन करके जिनेन्द्र देव कहलाता है, अनंत कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। तो मुझे क्या करना है, मैं आपको आउटलाइन मैंने आपको बता दी कि मुझे ऐसा यत्न करना है कि ये देह रूपी जो प्राण है, जो मरण को प्राप्त होते हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने उन चैतन्य प्राणों के द्वारा ही जीना चाहता हूँ, जो जो अनश्वर हैं, जो हमेशा रहने वाले हैं, जो नित्य हैं, और जिनके फलस्वरूप मैं अनंत ज्ञान का स्वामी पर्याय में भी बनूंगा, जिस पर्याय में वो प्रकट होंगे। अभी भी हैं, शक्ति रूप से तो आज भी, लेकिन व्यक्ति रूप से जब जो पर्याय आएगी, ऐसी अनंत आदि की जो पर्याय आएगी, उसमें मुझे इन जो द्रव्य प्राण हैं, भौतिक प्राण हैं, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपनी चैतन्यता के द्वारा ही अनंत गुणों की खान अपने अंदर में अनंत सुख का अनुभव करूंगा। तो ये हमने यहाँ यहाँ तक पढ़ा इसमें। कल अपन पढ़ेंगे व्यवहार नय से जीव के कितने प्राण होते हैं। थोड़ा सा मैं अभी और 5 मिनट आपको दूंगा। व्यवहार नय से जीव के कितने प्राण होते हैं, ये टेबल आई है। तो कितने कितनी इंद्रिय के जीव हैं, उसलिए उनके कितने कितने प्राण होते हैं। ये हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था, ये जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा था, और भी कई ग्रंथों में पढ़ा। तो देखो, अगर एक इंद्रिय जीव है, तो उसकी कितनी इंद्रियां होती है? एक इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय, यानी वो शरीर खाली उसका होता है। तो एक इंद्रिय है, तो बल भी कितना हुआ? कि काय, उस काय बल है, काय उसकी है, तो काय का बल है। आयु है और श्वास है, तो उसके कितने प्राण हो गए? एक इंद्रिय हो गई, एक बल हो गया, एक आयु हो गई, एक श्वास हो गई, ऐसे चार प्राण हुए। एक इंद्रिय जीव के चार प्राण होते हैं। दो इंद्रिय वाले जीव की दो इंद्रिय हो गई, और बल भी उसके दो हो गए, काय और वचन। आपको मालूम है कि जो इस पर जो रसना इंद्रिय होती है,
या जिसमें बोलने की शक्ति होती है, वो दो इंद्रिय जीव से शुरू होती है। दो इंद्रिय जीव वो बोलेगा कैसे, मतलब जो भी उसकी थोड़ी बहुत जो आवाज आदि निकलती है, वो वचन रूपी जो उसका जो दोनों काम करते हैं ना। जो हमारी रसना इंद्रिय है वो बोलने का काम भी करती है और खाने का काम भी करती है। तो यहाँ स्पर्शन और रसना दो इंद्रिय हुई, और बल कौन से हुए, काय बल और वचन बल। आयु होती है और श्वास होती है। इसलिए उसकी कितनी इंद्रिय हुई, दो, दो चार और दो छह। तीन इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण, काय और वचन बल होते हैं, और आयु होती है और श्वास होती है, इसलिए सात उसके प्राण होते हैं। देखो मन मन नहीं आया अभी तक यहाँ इसमें। चार इंद्री वाले के चार इंद्री, चार वो दो ये, ऐसे और दो ये, इसमें आठ हो गई। पंचेंद्री के, पंचेंद्री में दो भेद होते हैं ना, एक संगी एक असंगी। संगी किसे कहते हैं, इसका मन होता है। असंगी किसे कहते हैं, जो मन रहित होते हैं। तो असंगी के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण पांचों इंद्रिय हो गई, और काय और वचन हुए, श्वासोच्छ्वास और ये हुआ, तो टोटल नौ इंद्रिय, नौ प्राण हो गए। और संघी पंचेंद्री, हम कौन है, संघी पंचेंद्री। हमारे कितने हैं, पांच तो इंद्रिय हो गई, और तीनों बल हो गए, काय बल वचन बल और मन बल। मन भी है ना हमारे पास। और आयु है, श्वास है, और इस तरह से कुल मिला के 10 प्राण है। इसका और डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्रवचन सार की एक गाथा है, दो गाथाएं, तीन गाथाएं सारी इसमें की गई है। तो इस प्रकार से हमने जीवों के उसमें ये अधिकार पढ़ा हमने, जीवाधिकार। कल हम पढ़ेंगे नया, ये टॉपिक हमारा है उपयोग अधिकार। जिस उपयोग की मैंने बात की ना, जीव के तीनों उपयोग होते हैं ना, दो दो उपयोग, ज्ञान ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो ये अपन कल इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको उपयोग के बारे में बहुत अच्छे से सब्जेक्ट क्लियर होगा। जो उपयोग हो जीवो लक्षण हो, आपको समझ में आएगा कि ये किस अपेक्षा से बात कही है, उपयोग का अर्थ क्या है। इसका भरपूर उपयोग, उपयोग शब्द का भरपूर उपयोग अपन इसमें मोक्ष मार्ग में निरंतर करते हैं। तो इसलिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द शब्द है। इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे, आज थोड़ा एक मीटिंग में जाना है, इसलिए इसको यहीं यहीं समाप्त करेंगे। जो सबको समझ में आया सब्जेक्ट, संजय प्रकाश जी बताओ। हाँ साहब, नहीं दिक्कत नहीं ना। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। Very good. चलिए जिनवाणी स्तुति कर। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सु कर दो, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। तुमको शीश लो की नवावे, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधुवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।